गुड मॉर्निंग। मैं संतोष कुमार सलभ अपने यूट्यूब चैनल द सक्सेस प्लेटफॉर्म पर आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। आज हम प्रॉफिट एंड लॉस के एक नए सेक्शन को लेकर आए हुए हैं। जैसा कि पिछले क्लास में हमने बताया था कि लाभ और हानि का जो तुलना होता है, कंपैरिजन जो होता है, वह क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों के साथ होता है। जैसा कि जो अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, जो अक्सर हम मैक्सिमम क्वेश्चन देखते हैं, वो अक्सर क्रय मूल्य से तुलना की हुई होती है। लेकिन हमने एक बात का चर्चा किया था कि विक्रय मूल्य के साथ भी लाभ और हानि का तुलना होता है। तो आज हम चर्चा करेंगे कि लाभ और हानि का जो तुलना होता है, अगर विक्रय मूल्य के साथ किया जाए तो क्या करेंगे। लेकिन इससे पहले आखिर दोनों में अंतर क्या होता है, यानी लाभ हानि का तुलना अगर क्रय मूल्य के साथ हो और लाभ हानि की तुलना विक्रय मूल्य के साथ हो तो उसमें क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है, ये चीज़ पर थोड़ा सा हम लोग पहले फोकस कर लेते हैं। उसके बाद विशेष रूप से चलेंगे कि जब लाभ हानि का तुलना विक्रय मूल्य के साथ हो तो क्या होता है और किस तरह से वैसे प्रश्न को हम लोग बनाते हैं। कई एग्ज़ाम में इस तरह के प्रश्न पूछे भी जाते हैं कि लाभ हानि की तुलना विक्रय मूल्य के साथ होती है तो क्या हो, या फिर ऐसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि अगर किसी विक्रेता को 20% का लाभ क्रय मूल्य पर होता है तो विक्रय मूल्य पर उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा। तो इस तरह के प्रश्न अक्सर आते हैं एग्ज़ाम में। तो चलिए हम लोग सबसे पहले दोनों में कंपैरिजन करते हैं, दोनों में क्या अंतर है। देखिए, सबसे पहले अगर एक सीपी लेते हैं और दूसरा एसपी, अगर ऐसा हो कि लाभ हानि की तुलना क्रय मूल्य के साथ है, अगर 100 रुपया की वस्तु है, 100 रुपया की, और आपको 20% का लाभ होता है, 20% का लाभ किस पर हो रहा है, क्रय मूल्य पर हो रहा है, तो आप जानते हैं कि वहाँ जो एसपी होगा विक्रय मूल्य वह 120 रुपया हो जाएगा। ठीक है। अगर ये हानि का बात हो, हानि के केस में अगर 20% की हानि होगी तो हम 100 में से 20 को कम कर देते हैं, यानी 80 रुपया उसका विक्रय मूल्य हो जाएगा। जस्ट इसका उल्टा होता है, उल्टा होता है कि लाभ हानि का तुलना अगर विक्रय मूल्य के साथ होता है तो क्या होता है। अगर विक्रय मूल्य के साथ हो तो आप सबसे पहले विक्रय मूल्य को ही 100 रुपया मानिए, और आप जानिए कि अगर 20% का लाभ होता है, 20% का लाभ अगर हो रहा है तो इसका मतलब है कि जिस वस्तु को हमने 100 रुपया में बेचा है उसे 80 रुपया में खरीदा है, तभी हमें 20 रुपया का फायदा हो रहा है। तो अगर विक्रय मूल्य की बात दी गई हो तो विक्रय मूल्य में से 20 को घटाएंगे तब जाकर के हमें लाभ की प्राप्ति होगी। लेकिन जब हानि की बात होती है, जब हानि हो जाएगा तो ध्यान दीजिए कि यहाँ सीपी एसपी से अधिक होगा तभी जाकर हानि होता है। तो यहाँ 100 में अगर 20 को जोड़ेंगे 120 हो जाएगा, तो हमें 20 रुपये का हानि होगा। तो दोनों में क्या अंतर हम देख रहे हैं कि जब लाभ और हानि का तुलना क्रय मूल्य के साथ होता है तो लाभ प्रतिशत रहने पर उसे सीपी में जोड़ते हैं और हानि प्रतिशत रहने पर सीपी से घटा देते हैं। लेकिन जब लाभ और हानि का तुलना विक्रय मूल्य के साथ होता है तो लाभ रहने पर एसपी से घटा देते हैं। ध्यान से सुनिएगा, लाभ लेने पर एसपी से घटा देते हैं और हानि होने पर एसपी से क्या करते हैं, हानि रहने पर जोड़ देते हैं। हानि रहने पर हम इसे जोड़ देते हैं। तो ये ही अंतर है आपका कि हानि यहाँ जुटेगा और लाभ यहाँ घटेगा। तो चलेंगे हम लोग कि ऐसे प्रश्न को बनाने के लिए किस तरह के मेथड का प्रयोग करते हैं। आगे बढ़ते हैं। टॉपिक है हम लोग का आज का, जैसा कि आप समझ रहे हैं कि लाभ हानि की तुलना विक्रय मूल्य से की जाए। तो सबसे पहले जो रूल्स है, इसका रूल्स आप ध्यान देंगे कि सीपी और एसपी
अगर एमआरपी का फंडा सेम वही रहेगा जो एमआरपी वाला बात हम आपको बताए थे फिगर पे, एमआरपी और एसपी। आप ध्यान से देखेंगे इस चीज़ को कि जब एमआरपी से एसपी बनाएंगे तो याद होगा कि एमआरपी में 100 माइनस डिस्काउंट बाई 100 से हम गुना करेंगे एमआरपी में, तो एमआरपी एसपी में बदल जाएगा जैसा कि पहले था। और फिर एसपी में अगर हम गुना कर देंगे इसके इन्वर्स से, यानी 100/100 माइनस डिस्काउंट, अगर इसको गुना कर देंगे हम एसपी में तो एसपी एमआरपी बन जाएगा। ये पहले वाला में भी सेम कंडीशन था, लेकिन जब हम सीपी से एसपी बनाएंगे, सीपी से जब एसपी बनाएंगे तो यहाँ सब कुछ उल्टा होगा पहले वाले का, यानी सीपी में गुना करेंगे 100/100 माइनस लाभ। ध्यान दीजिएगा, यहाँ लाभ माइनस होगा और हानि जो होगा वो प्लस हो जाएगा। हानि जुटेगा और लाभ घटेगा। पिछले में हमने आपको समझाया था इस चीज़ को। अब 100/100 माइनस लाभ हो जाएगा और 100 प्लस हानि को अगर आप सीपी में मल्टीप्लाई करेंगे तो सीपी किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एसपी में कन्वर्ट हो जाएगा। अब अगर आपको एसपी दिया हुआ हो, एसपी अगर दिया हुआ हो और आपको सीपी बनाना है तो उस कंडीशन में देखिए कि इसको, ये जो मान है इसको हम लोग डायरेक्ट गुना करेंगे, यानी 100 प्लस नहीं, यहाँ माइनस करेंगे लाभ और प्लस हानि हो जाएगा और डिवाइड कर देंगे हम लोग 100 से। तो इस तरह से एसपी हमारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सीपी में। तो इस फिगर को ध्यान से देखिए। इस फिगर के ही आधार पर हमने पिछले क्वेश्चन को भी बताया था कि जब लाभ हानि की तुलना क्रय मूल्य से होती है, और इसी फिगर पर हम आपको ये भी बताएंगे कि लाभ हानि की तुलना किस प्रकार से विक्रय मूल्य के साथ करेंगे, और हम ऐसे प्रश्न को बना लेंगे आसानी से। तो ध्यान देखिए, इसको आप ध्यान से समझिए और हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इस पर कुछ प्रश्न आपको हम देते हैं और प्रश्न को बनाइए और समझिए। चलिए, तो अब हम लोग देखते हैं कि अभी जो रूल्स हमने पढ़ा है उस पर क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, और ये प्रश्न रेलवे में पूछ चुका है इस तरह के प्रश्न को। चलिए देखते हैं हम लोग प्रश्न को। सबसे पहले दिया है कि क्रय मूल्य पर होने वाला 25% का लाभ विक्रय मूल्य पर होने वाले कितने प्रतिशत लाभ के बराबर होगा। इसका मतलब हो गया कि यदि कोई दुकानदार क्रय मूल्य पर 25% का लाभ ले रहा है तो दूसरा दुकानदार विक्रय मूल्य पर कितना प्रतिशत का लाभ लेगा कि वो दोनों बराबर हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले इसको हम लोग बनाते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। सीपी करिए और एसपी करिए, ठीक है। क्रय मूल्य पर पहले 25% का लाभ लेगा, तो क्रय मूल्य पर लेगा तो क्रय मूल्य को ही आप 100 मान लेंगे, और क्रय मूल्य पर अगर 25% का लाभ ले रहा है तो आप जानते हैं कि ये हमारा विक्रय मूल्य 125 रुपया हो जाएगा। अगर 125 रुपया हुआ है तो अब इसको विक्रय मूल्य पर लाभ, इसको क्या करेंगे? विक्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत निकालेंगे तो क्या होगा? लाभ कर दीजिए, यहाँ 25 रुपया ही लाभ होगा क्योंकि 100 रुपया माने हुए हैं। अब गुना 100 कर दीजिए। अब विक्रय मूल्य से तुलना हो रहा है इसलिए विक्रय मूल्य से डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि जिससे तुलना होगा प्रतिशत के नियम से उसी से आप भाग देते हैं। तो 25 पंच और 20 पंच 100, यानी 20% आपका आंसर हो गया। यानी क्रय मूल्य का, इसका मतलब हो गया क्रय मूल्य पर 25% का लाभ, 25% का लाभ ये बराबर हो जाएगा विक्रय मूल्य पर 20% का लाभ, यानी दोनों इक्वल हो जाएगा। अगर कोई दुकानदार कह रहा है कि हम क्रय मूल्य पर 25% का लाभ लेते हैं और कोई दुकानदार कह रहा है कि हम विक्रय मूल्य पर 20% का लाभ लेते हैं, तो दोनों बराबर है, ठीक है। इस प्रकार से आप समझ गए होंगे। और चलिए हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें दिया हुआ है कि विक्रय मूल्य पर 40% का लाभ,
कोई दुकानदार है जो विक्रय मूल्य पर कह रहा है कि हम 40% का लाभ ले रहे हैं, तो वह क्रय मूल्य पर कितना प्रतिशत का लाभ ले रहा है? तो देखिए सीपी और एसपी हो गया। हमने बताया था कि विक्रय मूल्य पर अगर लाभ दिया हो तो विक्रय मूल्य को ही 100 मान लेंगे। अगर 100 रुपया विक्रय मूल्य होगा और 40% का लाभ लेता है, यानी 100 रुपया पर 40 रुपया लाभ लेता है, तो यहाँ क्रय मूल्य क्या हो जाएगा? कम होगा, यानी 40 को माइनस करेंगे तो यहाँ 60 हो जाएगा, तब न इसको 40 रुपया का लाभ होगा। तो अब यहाँ देखेंगे कि यह क्रय मूल्य पर, तो लिखेंगे क्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत। तो क्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत, तो लाभ ले लीजिए 40 गुने 100, और तुलना यहाँ लाभ का किसके साथ करना है? क्रय मूल्य के साथ करना है। तो क्रय मूल्य आपका 60 दिया हुआ है, तो 60 से कैंसिल कर दीजिए, आपका हो जाएगा 200/3 हो जाएगा, यानी 66.2/3% जो है इसका लाभ हो जाएगा। कहने का मतलब कि अगर विक्रेता विक्रय मूल्य पर 40% का लाभ ले रहा है, तो वह लाभ जो है क्रय मूल्य पर 66.2/3% लाभ के बराबर हो जाएगा। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। फिर हम लोग इस तरह के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तीसरे प्रश्न को हम लोग देखते हैं। तीसरा प्रश्न में हमने एमआरपी को भी शामिल किया है। कहता है एक दुकानदार ग्राहक को 10% का छूट देता है, ग्राहक को 10% का छूट देता है तथा विक्रय मूल्य पर 20% का लाभ कमाता है, तो उसका क्रय मूल्य कितना होगा यदि वस्तु का सूची मूल्य यानी एमआरपी 150 रुपया है? तो चलिए देखते हैं। इसमें हम लोग देखेंगे कि यहाँ सीपी भी है, ठीक है, एमआरपी भी है और एसपी भी है। यहाँ सूची मूल्य 150 रुपया दिया है, तो सूची मूल्य यानी एमआरपी 150 रुपया है और हमें क्या चाहिए? क्रय मूल्य चाहिए। तो आप जानते हैं कि जब एमआरपी से जब हम निकालेंगे, मतलब हमारा एसपी हमें चाहिए, तो हम डायरेक्ट गुना करेंगे, चूँकि 10% का छूट देता है, तो 150 का 90% कर देंगे, तब हम इसको बेचेंगे। कब बेचेंगे? क्योंकि आप जान रहे हैं, क्योंकि यह 10% छोड़ रहा है, तो 150 का 90% पर वो बेचेगा, तो 150 का 90% हो जाएगा। अब उसको अब हमें क्रय मूल्य चाहिए, तो क्रय मूल्य चाहिए, तो इससे फिर हम पीछे की ओर चलेंगे और यहाँ लाभ यहाँ जो है देखिए 20% का लाभ कमाता है, किस पर? विक्रय मूल्य पर कमाता है, विक्रय मूल्य पर लाभ कमा रहा है। तो यहाँ पर 150 गुना 90/100, और यहाँ याद होगा आपको कि यह लाभ है, तो इसको हम 80/100 कर देंगे, क्योंकि लाभ क्या होता है? घटेगा जब विक्रय मूल्य होगा। तो कैंसिल कर दीजिए, कैंसिल हो जाएगा, और 15 गुना 9 72/10 होगा, और इसको गुना कर देंगे 15 और 72 को, 1080 डिवाइडेड बाई 10, ये कैंसिल होने के बाद 108 जो है आपका सीपी हो जाएगा। यानी जिस सामान का एमआरपी 150 रुपया है, उस पर 10% का डिस्काउंट देने पर और विक्रय मूल्य पर 20% का जो प्रॉफिट लेने पर जो है विक्रेता का जो क्रय मूल्य होता है वो 108 रुपया होता है। तो यह हमारा आंसर हो जाएगा 108 रुपया। ठीक है, अब दूसरे प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। दूसरे प्रश्न में है कि एक विक्रेता विक्रय मूल्य पर 10% हानि उठाता है, विक्रय मूल्य पर, और ग्राहक को 10% छूट भी देता है। यानी ग्राहक को 10% छूट भी देता है और विक्रय मूल्य पर 10% का हानि भी उठाता है। यदि वस्तु का क्रय मूल्य दिया है 990 रुपया है, तो कहता है यहाँ पर अंकित मूल्य बताइए कितना होगा। तो चलिए हम इसको ऊपर में सॉल्व कर देते हैं, ऊपर में सॉल्व करते हैं। चलिए इसका सॉल्यूशन यहाँ कर देते हैं। यहाँ हम सीपी ले लेते हैं, एमआरपी ले लेते हैं और फिर एसपी ले लेते हैं। देख लीजिए यहाँ 990 रुपया क्रय मूल्य है, 990 क्रय मूल्य हो गया आपका। अब यह विक्रय मूल्य पर 10% अगर हानि उठाएगा तो याद होगा कि हानि में क्या करेंगे,
हानि में घटेगा यहाँ पर, यानी सीपी में 100 हानि यहाँ जुटेगा, यहाँ पर 110% हो जाएगा हानि, तो 990 गुना 100/110 हो जाएगा। चूँकि हानि जुटेगा और लाभ घटेगा, क्योंकि विक्रय मूल्य पर इसको 10% की हानि होती है। अब यदि एमआरपी की बात होगी कि हमें एमआरपी चाहिए, तो चूंकि डिस्काउंट 10% का देता है, तो ये तो वही होगा, इन्वर्स गुना करेंगे, 100/90 कर देंगे, तो 990 गुना 100/110 गुना 100 में हो जाएगा आपका 90। कैंसिल कर देंगे, देखिए 11 और 9 99 कैंसिल होगा, ये 0 से ये 0 कैंसिल, ये कैंसिल हो गया, तो 1 पर 000 हो जाएगा, यानी आपका जो एमआरपी हो जाएगा वो 1000 रुपया हो जाएगा। ठीक है, यानी 990 रुपया जिसका सीपी था उसका एमआरपी 1000 रुपया हो जाएगा, क्योंकि ग्राहक जो है उसको 10% का छूट भी मिल जा रहा है और दुकानदार को विक्रय मूल्य पर 10% की हानि हो रही है, तो हानि के केस में यहाँ जुटेगा, क्योंकि विक्रय मूल्य पर उसे हानि उठानी पड़ती है। तो इस तरह से आप इस प्रश्न का उत्तर भी आपको मिल गया और आपको समझ में आ भी गया होगा। चलिए हम लोग फिर कुछ क्वेश्चन को आगे लेते हैं। अगले प्रश्न की ओर जब हम चलते हैं तो देखिए दिया है 5वां नंबर प्रश्न में, यदि एक विक्रेता क्रय मूल्य पर 25% का लाभ लेता है तो वह उस वस्तु को 1875 रुपया में बेचता है। यदि वह विक्रय मूल्य पर 25% का लाभ लेना चाहे तो वह उस वस्तु को कितना रुपया में बेचेगा। देखिए सबसे पहले यहाँ हम ले लेते हैं सीपी और फिर एसपी। ये जो दिया हुआ है आपका यहाँ 1875 रुपया में बेचता है, यानी हमारा 1875 है, ये हमारा विक्रय मूल्य दिया हुआ है। ये कब विक्रय मूल्य होता है, जब विक्रेता क्रय मूल्य पर 25% का लाभ लेता है। क्रय मूल्य पर, यानी क्रय मूल्य पर जब 25% का लाभ लिया है तो विक्रय मूल्य 1875 हो गया है। तो इसको सबसे पहले क्रय मूल्य बनाना है, तो याद होगा कि क्रय मूल्य के आधार पर जब हम क्रय मूल्य से बनाएंगे तो यहाँ पर लिखेंगे 100/125 क्रय मूल्य के अनुसार, क्योंकि क्रय मूल्य पर जब 25% का लाभ लेता है तब वो 1875 में बेचता है, तो 1875 गुना 100/125 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए कहता है कि जब हमें क्रय मूल्य ज्ञात हो गया तो वह विक्रेता कहता है कि अब 25% का लाभ अगर विक्रय मूल्य पर लेता तब उसका विक्रय मूल्य कितना हो जाता। तो अब इसको जब विक्रय मूल्य पर करेंगे तो दूसरा जो आपका SP1 कर दीजिए और SP सेकेंड कर दीजिए, तो जब विक्रय मूल्य पर लाभ लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 100/75। 100/75, क्योंकि अगर विक्रय मूल्य पर 25% का लाभ लेंगे तो लाभ यहाँ घट जाएगा। तो अब इसमें आप इसको गुना कर देंगे तो 1875 गुने 100/125 और गुने हो जाएगा 100/75। आप इसको कैंसिल कर सकते हैं, 25 चौका 100, 25 तिया 75, फिर 25 पंच और 25 चौका, इन दोनों को कैंसिल कर दीजिए तो यह 125 बार में कैंसिल हो जाएगा। 125 और 16 को गुना कर दीजिए तो आपका 2000 रुपया आपका आंसर हो जाएगा। कहने का मतलब है कि 1875 रुपया एसपी होता है जब क्रय मूल्य पर हम 25% का लाभ लेकर बेचते हैं, लेकिन जब विक्रय मूल्य पर 25% का लाभ लेते हैं तो उसका कीमत 2000 रुपया हो जाता है। तो इस प्रकार से पहला क्वेश्चन का आपका जवाब हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 6 नंबर के प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं और देखते हैं, इसको हम मिटा रहे हैं और इसका सॉल्यूशन हम सबसे पहले ऊपर में कर रहे हैं। ठीक है, चलिए देखिए इस प्रश्न का सॉल्यूशन हम करेंगे। यहाँ क्या है कि किसी वस्तु को विक्रय मूल्य पर 20% लाभ लेकर बेचता है, विक्रय मूल्य पर। तो यहाँ भी फिर सीपी कर लीजिए और एसपी कर लीजिए।
यहाँ 440 रुपया में बेचता है, तो यहाँ 440 रुपया आपका विक्रय मूल्य हो गया। कब होता है विक्रय मूल्य? जब विक्रय मूल्य पर 20% का लाभ होता है। तो विक्रय मूल्य से बेचने पर 440 रुपया का वह बेच रहा है। तो अब जब इसको फिर हम सीपी में कन्वर्ट करेंगे तो विक्रय मूल्य वाला कंडीशन लगाएंगे, तो यहाँ हो जाएगा 20% लाभ है तो 80/100 हो जाएगा। तो इसको गुना कर देंगे 440 गुना 80/100। ठीक है। अब हमारा दूसरा एसपी चाहिए, क्योंकि यह पहला एसपी हो गया, दूसरा एसपी चाहिए। दूसरा एसपी हमें तब प्राप्त होगा जब हम क्या करते हैं, क्रय मूल्य पर 20% का लाभ लेते हैं। तो क्रय मूल्य पर जब लेंगे तो क्रय मूल्य का लाभ होता है 100 + 20 हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 120/100। तो अब इसमें गुना करिए इसको, तो हमारा क्रय मूल्य पर बेचने पर लाभ से हमारा विक्रय मूल्य प्राप्त होगा। तो 440 गुना 80/100 हो जाएगा और गुना 120/100 हो जाएगा। कैंसिल कर दीजिए इसको और फिर इससे यह कैंसिल हो जाएगा। 44 गुना 12 96 और गुना 10 हो जाएगा। इसको कैंसिल करिएगा तो आपका आ जाएगा 4224 भागा 10 कर दीजिए, यानी 422.4। इतना रुपया जो है आपका सेकंड एसपी हो जाएगा। कहने का मतलब कि जब आप क्रय मूल्य पर 20% का लाभ लेते हैं तो आप जिसको 440 में बेचे थे उसको 422 रुपया 40 पैसा में बेचेंगे, लेकिन जब आप 20% का लाभ विक्रय मूल्य पर लेते हैं तो उसे आप 440 रुपया में बेचते हैं। तो इस प्रकार से आपके दूसरे प्रश्न का यानी 6 नंबर का भी जवाब हो जाता है। तो आपने देखा कि किस तरह से विक्रय मूल्य के साथ जब लाभ हानि का तुलना करेंगे तो लाभ घटता था और हानि जुटता था। और इस तरह से आपके जो प्रश्न थे इम्पोर्टेंट सब हमने दिया है, और ऐसे प्रश्न अक्सर आते हैं एग्जाम में। तो आप इसको ध्यान से इस वीडियो को देखिए और बार बार देखिए ताकि आपको समझ में आ जाए, और ताकि आगे किसी भी एग्ज़ाम में अगर इस तरह का प्रश्न पूछे तो आपको प्रॉब्लम नहीं हो। और इस तरह से हमारे YouTube चैनल से जुड़े रहिए ताकि और अच्छी अच्छी जानकारी हम आपको देते रहेंगे। चलिए, धन्यवाद।